जा करके फिर बताए, कहे कि सारा को तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले कि उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ अर्थ तथा जोड़ बड़ा ही मन में और बेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और परस्पर वहाँ चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर के रुक गया। वह दुखी हृदय का कार्तिकेय उसी रथ पर जा चढ़े। छवों कीर्तिका व्याकुल हो बल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें। तब जाकर के और औरतों ने कहा कहाँ जाए। इस प्रकार करती हुई कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया। पुत्र वियोग से शीघ्र ही वह मूर्ति हो गई। कुमारों ने अतंत्र तम ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय दे करके पार्वती जी साथ चली। विमान पर बैठकर कीर्तिका और नंदेश्वर के साथ कैलाश में अध्यक्ष मोदित गोद वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु जी देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा जी से उनसे जाकर के भार को देने आए और उसी समय शंख और भेड़ी आदि बज रहे थे और वीरभद्र आदि गण अनेक तालाश और चाल लय से शिव जी की स्तुति करते थे। शिव जी की स्तुति करते थे। सभी प्रसन्न हो जाए और नमः शब्द का कर रहे थे। पुराणों में उत्पन्न हुए शिव जी के उस पुत्र को देखने चले। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया। शिव जी की आज्ञा देवताओं ने महोत्सव मनाया। देवता तथा और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठे हुए खेलने लगे। फिर शंकर जी ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटिल रमणीय सिंहासन पर बैठा करके सब तीर्थों में आए हुए सभी को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें चयनित कराया। फिर विष्णु जी ने रत्न सारा निर्मित कीर्तिक और सुष्ट बाजूट वैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भी कुमार को शूल पीनकर फारस शक्ति पशुपात्र और वह सर्वस्व और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुक्त ब्रह्मा जी ने यथोपावित्री वेद माता गायत्री ने कमंडल महाशस्त्र तथा अस्त्र की मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत व वज्र तथा वरुण ने श्वेत छात्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के सामान गमन करने वाला शीघ्र गर्मी रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलसा ला करके दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर ने अपनी सूंड दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया।
लक्ष्मी ने दिव्य संपात और एक मनोहर हार दिया। सभी सिद्धियां तथा और वे जो देवियां वहां आई थी, उन सभी ने बालक के पालन के लिए यथाशक्ति दिया। इसी प्रकार दे करके आनंद सभी देवताओं ने उनका वह आदर अभिवंदन किया। कुमार ने सबके स्वामी होकर के ग्रहण किए। जा करके इतना पा करके कार्तिक जा करके अपना वो करते हैं और कर करके इसी प्रकार से किए। तब जाकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब वह स्त्रियां को कार्तिकेय ने भक्ति दायनी कई कथाएं कही कि एक नारद नामक ब्राह्मण उनके शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जा करके अपना स्वस्थ में यह नम्रता ध्वन की, स्वामिनी मेरा कष्ट दूर हो जाए, मैं आपकी शरण हूँ। मैं आज यज्ञ कर रहा हूँ। ये जो आज अपनी बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है, मेरा यह भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामिनी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता है। अब आखिर ब्रह्मा के स्वामी है और सेवा योग समझ करके सब देवताओं आपकी हो करके करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उनकी ऐसी स्तुति सुन करके स्वामी कार्तिकेय ने अपना वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस आज के ढूंढने चला गया। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोज, किंतु इसका उपद्रव टाल। उसने सुना कि वहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में आ गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली आज बहुत उपद्रव मचाया हुआ है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर अपने स्वामिनी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार के लिए उसने ऊपर चढ़ बैठे। वह उसने लेकर के तरह लोक की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त हुए वह विलोक की पर्यटन आ गया। फिर आकाश वहीं खड़ा हो गया। जा करके जब आकाश खड़ा हो जाता है, वह भगवान शंकर को ले गया था। स्वामी उसके पीठ से उतरकर अपनी आसन पर विराजे। आज वही खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस आज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूंगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र, यह आज वध के योग्य नहीं है, आप अपने और जाए। मैं प्रसन्न से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जा करके इतना आशीर्वाद दे करके कार्तिक ने उनका कल्याण